हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा बैंक निफ्टी की एक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिसमें आप बैंक निफ्टी के एक वाइड रेंज को कवर कर सकते हो। मुझसे काफी सवाल पूछे जाते थे कि आप सिर्फ निफ्टी पे वीडियो बनाते हो, बैंक निफ्टी पे कोई वीडियो लेके आइए। तो बैंक निफ्टी पे मैं ये स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ जहां पे आप एक वाइड रेंज को कवर कर सकते हो। और बैंक निफ्टी में ये स्ट्रेटजी है, ये ज्यादा वाइबल भी है। क्योंकि बैंक निफ्टी है वो निफ्टी से ज्यादा वोलेटाइल है। यहाँ पे जो मूवमेंट है वो बड़ी भी होती है और ज्यादा एग्रेसिव भी होती है। तो क्योंकि बैंक निफ्टी है वो ज्यादा वोलेटाइल है, वो ज्यादा मूव करता है, तो इस वजह से बैंक निफ्टी में एक ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो आपको एक वाइड रेंज दे कि मार्केट अगर मूव करता है तो उस मूवमेंट को वो इजीली अकोमोडेट कर सके। अगर नैरो रेंज होगी तो दिक्कत क्या होगी, क्योंकि बैंक निफ्टी वोलेटाइल है, नैरो रेंज को बैंक निफ्टी इजीली तोड़ देगा। लेकिन वाइड रेंज अगर आप लेते हो तो उस तरह के जो वाइल्ड मूव आते हैं बैंक निफ्टी में उनको वो इजीली अकोमोडेट कर सके। तो ऐसी एक स्ट्रेटजी है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए अब मैं बिना टाइम वेस्ट के आपको सीधा स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पे ये स्ट्रेटजी आपको ट्रेड करके दिखाता हूं। तो देखिए ये मैं आपको ऑप्शरा की स्क्रीन पर ले आया हूं और यहाँ पे आप देखिए बैंक निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा है, 40,300 है, ये स्पॉट प्राइस है। और अगर मैं बात करूं फ्यूचर की तो फ्यूचर कहां पे ट्रेड कर रहा है, 40,500। फ्यूचर को अगर आप लेके चलते हो तो आपका जो एट द मनी का लेवल है वो 40,500 का है। और अगर आप स्पॉट प्राइस को लेते हो तो आपका जो एट द मनी का लेवल है वो 40,300 का है। आप किसी को भी एट द मनी लेके अपनी स्ट्रेटजी को बिल्ड कर सकते हो। तो चलिए मैंने ऑप्शन चेन को ओपन कर लिया है और अभी जो करंट सीरीज है वो मार्च की है। तो मैं क्या करूंगा, 40,500 जो कि एट द मनी का लेवल है उस पर हम चलते हैं। 40,500 ये एट द मनी का लेवल है। कॉल और पुट का डेल्टा आप देखिए ऑलमोस्ट 50 है। तो यहां पे आपको क्या करना है, आप 25 डेल्टा पे ऊपर की तरफ जाइए। ऊपर की तरफ 25 डेल्टा का मतलब क्या हो गया, कॉल साइड में जहां पे डेल्टा 25 है वहां पे आप जाइए। तो देखिए यहां पे ऊपर की तरफ हम आते हैं और 25 डेल्टा हमें कहां पे मिल रहा है, 41,600। लेकिन मैं 41,500 ले रहा हूं क्योंकि राउंड फिगर की स्ट्राइक है। तो इसका मैं एक लोट बाय कर रहा हूं। 5 डेल्टा आपको बाय करना है, इसका एक लोट मैंने बाय कर लिया। और अब मैं क्या करूंगा, इससे ऊपर जाऊंगा 500 पॉइंट। देखिए जो डेल्टा है वो सिर्फ आपको बाइंग स्ट्राइक में देखना है, उससे ऊपर आप जाइए 500 पॉइंट। और मैं क्या करूंगा, 42,000 का जो कॉल ऑप्शन है इसके 2 लोट सेल कर दूंगा। तो ये देखिए मैंने क्या किया है, मैंने 41,500 जिसका डेल्टा 25 था उसका एक लोट बाय कर लिया है और उससे 500 पॉइंट ऊपर जाके और 42,000 का जो कॉल ऑप्शन है उसके 2 लोट मैंने सेल कर दिए। तो ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है यहाँ पे वो ऑलमोस्ट 13,000 रुपीज का है। और अगर मार्केट नीचे आता है तो मुझे ऑलमोस्ट 400 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अब मैं क्या करूंगा, जो ऊपर मैंने किया है सेम चीज आपको पुट साइड में जाके करनी है। ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये कॉल रेशियो स्प्रेड है जो मैंने आउट द मनी में ट्रेड किया है। तो अब मैं क्या करूंगा, सेम जो एट द मनी का लेवल है इससे मैं नीचे जाऊंगा और जहां पे 25 डेल्टा होगा वहां का एक पुट ऑप्शन में बाय कर लूंगा। तो 25 डेल्टा नीचे की तरफ हम देखते हैं। नीचे की तरफ अगर मैं देखूं तो 25 डेल्टा कहां पे है, 39,300। तो अगर मैं 39,300 का एक पुट ऑप्शन बाय करता हूं जिसका प्रीमियम है 291 रुपीज, इसका एक लोट मैंने बाय किया। और यहां से अब मैं 500 पॉइंट नीचे जाऊंगा। 39,300 से 500 पॉइंट अगर मैं नीचे जाता हूं तो मैं पहुंच जाऊंगा 38,800 पे। तो इसके 2 लोट मैं सेल कर दूंगा। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है और ये क्या है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेशियो स्प्रेड। ये पुट रेशियो स्प्रेड और कॉल रेशियो स्प्रेड का कॉम्बिनेशन है। और इस स्ट्रेटजी को क्या बोलते हैं, बैटमैन स्ट्रेटजी। बैटमैन स्ट्रेटजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी शेप है वो बैटमैन जैसी है। जो पे ऑफ चार्ट है वो बैटमैन शेप में बनता है, इस वजह से इस स्ट्रेटजी को बैटमैन स्ट्रेटजी बोलते हैं। और ये कॉम्बिनेशन होता है कॉल रेशियो स्प्रेड और पुट रेशियो स्प्रेड का। तो यहाँ पे कॉल रेशियो स्प्रेड और पुट रेशियो स्प्रेड कैसे मैंने ट्रेड किया है, आउट द मनी में जाके मैंने कॉल रेशियो स्प्रेड ट्रेड किया है, आउट द मनी में जाके मैंने पुट रेशियो स्प्रेड ट्रेड किया है। कॉल में मैंने क्या किया है, जो एट द मनी का लेवल था जहां पे निफ्टी ट्रेड कर रहा था उससे ऊपर गया मैं और जो 25 डेल्टा का स्ट्राइक था उसका एक लोट मैंने बाय कर लिया, दैट इज 41,500। और उससे 500 पॉइंट ऊपर जाके और मैंने 42,000 के कॉल ऑप्शन के 2 लोट सेल कर दिए। उसी तरह से जो एट द मनी का लेवल था बैंक निफ्टी का जहां पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था उससे मैं नीचे गया और जो 25 डेल्टा का स्ट्राइक था उसका एक पुट ऑप्शन मैंने बाय कर लिया, दैट इज 39,300। और उससे 500 पॉइंट नीचे जाके और 38,800 का पुट ऑप्शन के मैंने 2 लोट सेल कर दिए। तो जब इन दोनों को मैंने कंबाइन किया तो ये क्या बन गया, एक बैटमैन। बैटमैन स्ट्रेटजी होती है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेशियो स्प्रेड, एक कॉल रेशियो स्प्रेड और एक पुट रेशियो स्प्रेड।
तो ये अब मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब आप यहाँ पे देखिए मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है दैट इज 15,000 रुपीज। 15,000 रुपीज है, ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है। और इस ट्रेड में मेरा मिनिमम प्रॉफिट कितना है 2900, ऑलमोस्ट 3,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट है कम से कम। अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो 3,000 रुपए का प्रॉफिट तो मुझे होगा ही। और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा यहाँ पे 15,000 रुपीज का। और ये मुझे कब होगा, जब ये जो आपको कौन दिख रहे हैं, अगर मार्केट यहाँ पे आके मार्केट की एक्सपायरी होती है तो आपको ये प्रॉफिट होगा जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है 15,000 रुपीज का। चाहे इस कौन में मार्केट एक्सपायर हो, चाहे इस कौन में। मार्केट अगर ऊपर जाके एक्सपायर होगा तो भी मुझे हाईएस्ट प्रॉफिट होगा, मार्केट अगर नीचे जाके एक्सपायर होगा तो भी मुझे हाईएस्ट प्रॉफिट होगा। और मार्केट अगर इस रेंज में एक्सपायर होता है तो मुझे अराउंड 3,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब आप देखिए इसकी अच्छी बात क्या है, मैं ये आपको क्यों रेकमेंड कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है दैट इज मोर देन 78%। 78% से ज्यादा यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है कि इस ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 80% है। दूसरा और मेन रीजन क्या है, वो है यहाँ पे ब्रेक इवन्स को आप देखिए। आपकी जो प्रॉफिटेबल रेंज है वो कितनी वाइड है उसको आप देखिए। नीचे की तरफ आपका ब्रेक इवन क्या है 38,200, 38,184 इज द लोअर ब्रेक इवन। और अपर ब्रेक इवन क्या है 42,600। तो मतलब अगर बैंक निफ्टी 38,200 से लेके और 42,600 के बीच में रहती है तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ये रेंज कितनी हो जाती है, ये रेंज मोर देन 4,500 पॉइंट्स, मतलब आपको ऑलमोस्ट 4,500 से 5,000 पॉइंट की एक प्रॉफिटेबल रेंज मिल रही है। अगर बैंक निफ्टी 4,500 से 5,000 पॉइंट की रेंज में रहती है तो आपको प्रॉफिट होगा। आपको लॉस देने के लिए बैंक निफ्टी को 4,500-5,000 पॉइंट की रेंज से बाहर जाना पड़ेगा। तो एक महीने के लिए 4,500 से 5,000 की रेंज है वो काफी इनफ है। हालांकि बैंक निफ्टी का जैसा नेचर है वो इस रेंज को भी तोड़ सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि ये रेंज इतनी वाइड है कि बैंक निफ्टी के जो वॉयलेंट मूव भी आते हैं उनको ये अकोमोडेट कर लेगी। तो बैंक निफ्टी में ये स्ट्रेटजी है ये काफी ज्यादा वायबल है। हालांकि सेम स्ट्रेटजी मैं बता चुका हूं निफ्टी में भी, लेकिन बैंक निफ्टी में ज्यादा फिजिबल इसलिए है क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादा वाइल्ड है। बैंक निफ्टी में जो मूव आते हैं वो ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। इस वजह से यहाँ पे हमें एक वाइड प्रॉफिटेबल रेंज चाहिए, क्योंकि अगर नैरो रेंज रख के हम काम करते हैं तो वहां पे इस बात की गुंजाइश ज्यादा हो जाती है कि बैंक निफ्टी उस रेंज को तोड़ के बाहर चला जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी वोलेटाइल है। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप बैंक निफ्टी में इस तरह की स्ट्रेटजीज को ट्रेड कीजिए जहां पे प्रॉफिटेबल रेंज है वो ज्यादा वाइड हो। इसीलिए ये स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है कि अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, जो कि मुझसे पूछा भी जा रहा था कि बैंक निफ्टी पे आप वीडियो लेके आइए, तो इस तरह की स्ट्रेटजीज को आप बैंक निफ्टी में लगाइए जहां पे आपको एक वाइड रेंज मिलती है कि मार्केट अगर यूनिडायरेक्शनली भी मूव करना शुरू कर दे तो भी आपको बहुत कुछ करने की जरूरत ना पड़े, आप उस मूव को अकोमोडेट कर सको। और स्टिल अगर मार्केट आपकी प्रॉफिटेबल रेंज को तोड़ के बाहर जाता है तो फिर आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। एडजस्टमेंट किस तरह के आप कर सकते हो इस पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी ला चुका हूं, बाकी मैं कोई और वीडियो में आपको बता दूंगा कि यहाँ पे आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो चलिए ये है वो स्ट्रेटजी जो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा ट्रेड करता हूँ। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में मोस्टली ट्रेड करता हूँ, और बैंक निफ्टी में जो स्ट्रेटजीज मुझे सबसे अच्छी लगती है इट इज वन ऑफ देम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाइड प्रॉफिटेबल रेंज मिलती है। मैं मार्केट की एक वाइड रेंज को कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है दैट इज अराउंड 80%। 80% आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है जो कि काफी डिसेंट है। दूसरा आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है दैट इज मोर देन 15,000 रुपीज, और वो कहाँ पे होगा, जो ये दो कोन आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर मार्केट यहाँ पे आके एक्सपायर होता है तो आपको प्रॉफिट होगा। आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो अनडिफाइंड है। क्यों? क्योंकि ये एक ओपन स्ट्रेटजी है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेशियो स्प्रेड्स। और ब्रेक इवन्स का मैंने आपको बता ही दिया है, आपको ऑलमोस्ट 4,500 से 5,000 पॉइंट की एक प्रॉफिटेबल रेंज मिल रही है। अगर मार्केट 4,500-5,000 की रेंज में रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा। आपको लॉस देने के लिए मार्केट को उसके बाहर जाना पड़ेगा। तो ब्रेक इवन है वो काफी वाइड है। और अब मैं आपको बता दूं इस ट्रेड को लेने के लिए आपको मार्जिन कितना पे करना पड़ेगा। तो देखिए आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है दैट इज 1.5 लाख। आपको 1.5 लाख रुपए का मार्जिन पे करना पड़ेगा इस ट्रेड को लेने के लिए। लेकिन आप मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हो, और किस तरह से वो आप कर सकते हो उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। जो वीकली ऑप्शंस हैं उनको यूज करके और आप अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हो। कैसे वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। लेकिन अगर मैं वीकली ऑप्शन बाय करके आपको दिखाऊंगा तो ये जो पे ऑफ चार्ट है ये पूरा मैसअप हो जाएगा। लेकिन स्टिल मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देखिए आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है दैट इज 1.5 लाख रुपीज। लेकिन इसको आप कम किस तरह से कर सकते हो वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आप जाइए और 38,000 का एक पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए, और ऊपर की तरफ आप जाइए और 43,000 का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए।
और कहां पे बाय करना है, ये आपको जो करंट वीक है उसमें जाके आपको बाय करना है। तो अगर मैं वो बाय करता हूं तो किस तरह के चेंजेस आते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए मैं वीकली चेन को ओपन कर लेता हूं। नीचे अगर मैं जाता हूं और 38,000 का जो पुट ऑप्शन है उसको अगर मैं बाय करता हूं, देखिए 5 रुपीज में पे करके और इसका एक लॉट में बाय कर लेता हूं और उसी तरह से मैं ऊपर जा रहा हूं और 43,000 का एक कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूं। 43,000 का अगर मैं कॉल ऑप्शन बाय करता हूं तो यहां पे मुझे सिर्फ 3 रुपए पे करने पड़ रहे हैं और बैंक निफ्टी का लॉट साइज कितना है 25। तो 3 रुपीज मीन 75 रुपीज पे करके और मैं अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर रहा हूं। तो यहाँ पे भी मैंने एक लॉट बाय कर लिया। अब आप देखिए आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है दैट इज 94,000 रुपीज। पहले कितनी थी 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपीज आपको पे करने पड़ रहे थे मार्जिन के लिए, लेकिन मैंने 200 रुपए खर्च किए, 5 रुपए हैं वो मैंने पुट साइड में खर्च किए, 3 रुपए हैं वो मैंने कॉल साइड में खर्च किए। तो इन टोटल मैंने कितना खर्च कर दिया 8 रुपए और निफ्टी का लॉट साइज कितना है 25। तो 8 रुपीज मीन्स 200 रुपीज। मैंने 200 रुपीज खर्च कर दिए और वो खर्च करने से क्या हुआ, मुझे मार्जिन बेनिफिट मिल गया। पहले जो मेरी रिक्वायरमेंट 1.5 लाख रुपीस की थी, अब वो मार्जिन रिक्वायरमेंट सिर्फ 94,000 रुपीस की रह गई है। तो इस तरह से आप वीकली ऑप्शंस को यूज करके और मार्जिन बेनिफिट ले सकते हो, आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको कम कर सकते हो। तो चलिए ये है वो एक स्ट्रेटजी जो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे से वर्क करती है। क्यों? क्योंकि एक वाइड प्रॉफिटेबल रेंज को कवर करती है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है वो 4,500 से 5,000 तक की है कि बैंक निफ्टी अगर 5,000 तक की रेंज में रहता है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यू विल बी प्रॉफिटेबल। और अगर मार्केट को आपको लॉस देना है तो मार्केट को उस रेंज से बाहर जाना पड़ेगा, मतलब आपको लॉस देने के लिए मार्केट को इस 5,000 की जो रेंज है उसको तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है वो काफी वाइड होती है और जैसा कि मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी काफी ज्यादा वोलेटाइल है। तो अगर आप नैरो रेंज के साथ काम करते हो तो वहां पे उस रेंज के बाहर मार्केट जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। मतलब मार्केट आपकी प्रॉफिटेबल रेंज के बाहर जाएगा, अब आपको या तो लॉस लेना पड़ेगा या आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। लेकिन इस स्ट्रेटजी में मार्केट आपकी प्रॉफिटेबल रेंज के बाहर जाएगा, इसकी गुंजाइश काफी कम होती है, इसीलिए आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो ज्यादा है। आपको बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अगर कभी होता भी है कि आपको एडजस्टमेंट करना पड़े तो आप एडजस्टमेंट करके इस प्रॉफिटेबल रेंज को और ज्यादा बढ़ा सकते हो। उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आगे मैं और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।